हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो जलाल है वो आगरा जाने के लिए रेडी हो गया है युद्ध से पहले, क्योंकि वो आमेर के ऊपर जब युद्ध करने के लिए जाएगा तो जो आगरा में अपने सगे संबंधी हैं उन लोगों से जाके मुलाकात एक बार करके आना चाहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी भी देरी के। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जोधा से दूर जा रहा था जलाल, मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा की ओर। कहने को मुगलिया सल्तनत की जान था ये नगर, बहूर की नींव, हुमायूं का सपना और जलाल का दिल था ये नगर आगरा। होशियार बान, बाखबर हो तख्ते बादशाह, वारिसे नस्ले तैमूरी, नूरे बाबरी, इब्ने हुमायूं, रहमते आली, रौनके जहां, शहनशाहे हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद शाहरुखपुर से आगरा तशरीफ ला रहे हैं। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। सल्तनत की शान जैसा ये महल बादलगढ़, और इसी महल के कोने में बसा पर्दा नशीन हरम, जहां मुगलिया सल्तनत की जनानियां रहती थीं। यहां सुंदरता थी, नाच था, ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। कुछ लड़कियां ब्याह कर लाई गई थीं, कुछ जंग में जीतकर और कुछ जबरन उठाई गई थीं, पर सभी लड़कियां खुद को शहंशाह की बेगम समझती थीं। ए दिलदार, कहाँ तक पहुँचे शहंशाह? हम जानते हैं, आपको सब पता है कि वो किस दिशा से पहले आएंगे। वैसे भी बहुत इंतजार करवा लिया उन्होंने इस बार। हाँ। अरे कोई इनकी आंखों को तो देखो, कैसी सूखी झील सी हो गई है। ये शहंशाह का हरम है, पर वो यहाँ अपना ज्यादा वक्त नहीं बिताते थे, इसलिए हर कोई उनकी नजरें इनायत चाहती थी। और कितना समय लगाएंगे? अरे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, शहंशाह आप लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं। रुको दिलदार, हमारी बात तो सुन लो। इस बार कुछ ऐसा कर दो कि शहंशाह सीधे हमारे आगोश में आ जाए। अरे पहले अपने बदन का गोश्त तो कम कर ले, फिर आगोश की बात करना। अरे ए होशियार। हाय, मेरी तशरीफ का क्या होगा? मेरी तस्वीर शहंशाह की आंखों के सामने बना दे, फिर देख जो बोलेगी वो दूंगी। शहंशाह न तुमसे मिलेंगे, न तुमसे और न तुमसे। वो तो आएंगे तो सीधा। होशियार, हमारे बालों में ऐसी खुशबू डालो कि हमारे बालों की खुशबू से शहंशाह मदहोश हो जाएं। बिनाज बेगम, इस तरह से तो एक दिन आप अपने बाल ही जला लेंगी। 2 महीने तक शहंशाह के दीदार हो जाएं, तो इसे आप अपनी खुशकिस्मती समझिएगा। हाँ। तो तुम्हारा कहना है कि हमें उनका दीदार तक नहीं होगा? ना, नहीं। पर ये मत भूलो कि हम भी उनकी बेगम हैं। बेगम? अब बेगम है तो वो बादशाह बेगम है, जो सिर्फ नजरें ही नहीं मिलाती बल्कि सीधा दिमाग भी कब्जा करती है। या खुदा, वो औरत, ऐसा क्या है उस रुकैया में जो हम में नहीं है? उनमें जो है वो आप सब में नहीं है। अक्ल। कौन थी जो हरम की बेगमों की बेगम थी? जलाल की बेगम साहिबा थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने कभी जलाल के बाल नोचे थे, जिसने कभी जलाल के पैरों में पैर फंसाकर जलाल को जमीन पर गिराया था और खुद उसके सीने पर जा गिरी थी। जलाल की वो बचपन की दोस्त थी,
9 साल में शादी हुई थी उनकी और तब से वो उसे जानती थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ नजरें मिलाकर जलाल का हाल जान लेती थी। वो जलाल की दोस्त भी थी, ब्याता बेगम भी, हमरा भी थी, हमराज भी। जितना यकीन जलाल को अपने आप पर था, उतना ही यकीन था उसे रुकैया पर। रुकैया जलाल की मोहब्बत थी और हरम में जलन की वजह भी। दिखने में आम लड़कियों जैसी थी, पर उसकी सियासती समझ खास थी, इसलिए जलाल खास मसलों में उसकी राय हमेशा लेता। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। बेगम साहिबा, शहंशाह की वापसी मुबारक हो। शहंशाह आप सिर्फ 2 मीनार की दूरी पर हैं। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। बेगम साहिबा का इंतजार अब खत्म हुआ। शहंशाह अब सिर्फ 1 मीनार की दूरी पर है। हाँ, आदाब बेगम साहिबा, शहंशाह सही सलामत आगरा में तशरीफ ला चुके हैं। शहंशाह कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आज हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जलन की भी हद होती है नाजिमा। तुमने जानबूझकर धक्का दिया हमें। हम तुम्हें क्यों धक्का देंगे? हमारा बस चले ना तो हम अपनी नजरों से भी ना छुए तुम्हें। जहन्नुम तक नसीब नहीं होगा तुम्हें नाजिमा। लो, सुन लो, जीता जागता सुहाग सामने खड़ा है और ये जनानियां यहाँ टिक्के के लिए रो रही हैं। कितना भी सज लो सवर लो, लेकिन शहंशाह के दिल में रुकैया की जगह और कोई नहीं ले सकता। शहंशाह की नजरों में तो तुम्हारी कोई तवज्जो ही नहीं।
वो तो सिर्फ रुकैया पर ही रुकी रही। यहाँ आगरा में औरतें ऐशो आराम और एक दूसरे से तकरार में जुटी हुई थी और वहाँ आमेर में सारी औरतें मुश्किलों का सामना करने के लिए एकजुट हो रही थी। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गया है और जो जलाल है वो आगरा पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर वो रुकैया से क्या बात करने के लिए आया है। हालांकि रुकैया के जो एटीट्यूड है वो तो पूरे जो उनका महल है उसमें सबसे ज़्यादा है, जितनी भी लेडीज हैं वहाँ पर। अब देखना ये होगा कि क्या और भी कोई ऐसी लेडीज है जो इसका ओहदा इतना ऊंचा होगा रुकैया जैसा। क्या जलाल की जो माँ है वो अभी तक नहीं दिखाई गई हैं, तो हो सकता है कि वो अगले पार्ट में दिखाई दें। और बाकी जो एक आम होता है जलन व भुपड़न, वो तो खैर एक आम चीज़ है, वो तो हर जगह देखने को मिल जाएगी आसानी से। लेकिन इसमें जो है वो जलाल को रुकैया के प्रति एक अलग ही लगाव है और वो भी बता दिया गया क्योंकि वो बचपन से उसके साथ में है। महज 9 साल की उम्र में शादी, तो उस समय तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो उस समय 9 साल की उम्र में शादी भी एक आम ही बात थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। और फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।